गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसके पहले हमने पढ़ा था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मीन्स सेंट्रल काउंसिल के बारे में पढ़ा था। अब स्टेट काउंसिल पढ़ेंगे स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट काउंसिल लगभग वैसे ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो हम उसको स्टेट काउंसिल के बारे में बताते हैं आपको। स्टेट काउंसिल में भी 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। और ये जिस तरह से सेंट्रल काउंसिल की गठन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसी तरह से स्टेट काउंसिल का गठन स्टेट काउंसिल करती है। स्टेट काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर आल्सो कंस्टिट्यूट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 2 या 2 से अधिक स्टेट जो होते हैं एग्री करते हैं एक काउंसिल बनाने के लिए। जो छोटे प्रदेश होते हैं, 2 or more स्टेट्स में आल्सो एग्री दैट द स्टेट काउंसिल्स ऑफ वन स्टेट शैल सर्व द नीड्स ऑफ द अदर पार्टिसिपेटिंग स्टेट। उसमें क्या होता है कि दोनों स्टेट का जो है जॉइंट स्टेट काउंसिल में दोनों स्टेट से मेंबर्स होते हैं, बराबर लगभग होते हैं, और दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों के कार्य जो है एक ही जगह से होते हैं, एक ही ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो हम पहले स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सेंट्रल काउंसिल की तरह ही इसमें भी मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, इसमें एक्स ऑफिशियो में थोड़ा डिफरेंस होता है। इलेक्टेड मेंबर्स में 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वही लोग, उसी में से 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। 6 मेंबर्स ऐसे हो गए। 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स बाय द मेंबर ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। एक मेंबर इसमें भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी जैसे सेंट्रल काउंसिल में होता था वैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होता था, इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट का हो जाएगा। ये डिफरेंस है। नॉमिनेटेड मेंबर्स में जो है आपका 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट 3 शैल परचेज अ डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो है स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, इसका नाम है नॉमिनेटेड। तो 5 मेंबर्स ऐसे होते हैं। 3 शैल परचेज डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, उसमें से कम 3 जो होने चाहिए वो डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में रखना चाहिए या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हों और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हो। इसके अलावा 2 मेंबर बचे तो 2 मेंबर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में जो है आपका 3 होते हैं। पहला होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। सेकंड होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जो स्टेट का ऑफिसर इंचार्ज होता है वो। गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और वेयर देयर इज मोर देन वन सच एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ। गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और वेयर देयर इज मोर देन वन सच एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ। ये गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, ड्रग एनालिस्ट कह सकते हैं उनको। इसमें जो है 2 मेंबर हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 होगा ही। सेम ऐसे ही होता है जॉइंट स्टेट काउंसिल में, बस अंतर इतना होता है कि बराबर मेंबर जो होते हैं
ये सारे मेंबर जो होते हैं बराबर होते हैं। दोनों स्टेट से या दो से ज़्यादा पार्टिसिपेट स्टेट लगभग जो है एक प्रोपोर्शनेट रेशो में होता है। जिस स्टेट की जितनी भागीदारी होती है लगभग जो है बराबर ही होता है। ओके, थैंक्स।